श्री रामचंद्र कृपालु भजबन हरन भव भय दारुणम नम कंज लोचन कंज मुख पर पाद पद कंजारुणम कनदरप अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भुज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानुभुज सर चापुधर संग राम जित खर दूषणम हित बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहिराचहु मिलहु सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी अशेष सुन सिय सहित ही हरसी अली तुलसी भवान ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। नमस्कार मित्रों, लॉकडाउन के इन दिनों में आपसे मुखातिब हूँ मैं गौतम सिंह उत्तराखंड से। जैसे कि मैं देखता हूँ कि आपके पास वीडियो देखने के लिए समय का बहुत अभाव है, क्योंकि वैसे ही मनुष्य के जीवन में जिंदगी उसको कितना समय मिला है, जितना भी उसको समय मिला है उसमें से आधे रात के दिन निकाल दें तो आधी जिंदगी बचती है। अगर 50 साल की आपकी जिंदगी भगवान ने लिखी है, 100 साल की हम मान लेते हैं आपकी जिंदगी लिखी है, तो 50 साल आपके सोने में रात के चले जाते हैं, 50 साल आपके पास बचते हैं। 50 साल में से भी आप कितना समय निकालते हैं, उसमें से आधा समय अगर आप निकाल लें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, ज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ, और उसमें से आधा समय आप निकाल लें तो आपके जीवन की दिनचर्या के दिन आपकी धन की कमाई में चले जाते हैं, आपके रुपए पैसे की कमाई में चले जाते हैं, रिश्ते में चले जाते हैं। तो इतने छोटे जीवन में आप बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। मैं जानता हूँ इस बात को कि आपके पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है आपके पास। एक घड़ी, आधी घड़ी सत्संग का थोड़ा सा करने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। लेकिन मित्रों, अगर आप जीवन में सुख और संतोष चाहते हैं, बोलते हैं जब आए संतोष धन सब धन दूर समान, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अगर आप संतोष धन पाना चाहते हैं तो आपको रामायण की इन पंक्तियों पर ध्यान रखना पड़ेगा, जो उत्तरकांड के फल के रूप में काकभूषण जी गरुड़ को समझा रहे हैं, और श्रद्धा विश्वास रूप में भगवान शंकर भवानी माता को समझा रहे हैं, माता पार्वती को समझा रहे हैं, और भारद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि समझा रहे हैं। तो अभी आप उन पर चलते हैं। हम शॉर्टकट में चल रहे हैं क्योंकि आपके पास, मैंने पहले कहा कि समय बहुत कम है आपके पास, है ना। अपने आजकल आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के दिनों में आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल थम गया है, लेकिन तभी भी कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस जीवन में, इस जगत में, इस देश में, इस संसार में पर्याप्त से ज़्यादा सब कुछ है। जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा है, लेकिन एक नहीं है ज़्यादा, तो सिर्फ संतोष नहीं है आपके मन में, इसलिए आप भटकते रहते हैं। रामायण कहती है, चलते हैं रामायण के प्रसंग में। बिनु सतसंग न कामन साई, काम अचत सुख सपने हुनाई, राम भजन बुन मिटहि के कामा, थल बिहीन तरु कबहि के जामा, बिनु विज्ञान की समता आवै, कोई अवकाश के नप बिनु पावै, सरदा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध के पावहि कोही, बिनु तप तेज के कर विस्तारा, जल बिन रस की होए संसारा, शील के बिनु बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई, निज सुख बिनु मन होए कि थीरा, परस होए विहीन समीरा, कवनौ सिद्ध के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। अभी चलते हैं इसके भावार्थ की तरफ, सुनते हैं छोटे छोटे। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा समय आपका ना लिया जाए, क्योंकि आपने अपने समय में अभी बहुत सारे आपके माया के प्रचंड ऐसी आपके मन में संकल्प विकल्प चांचल्य जो चल रहा होगा, इसीलिए आपका मन रात में भी, सपनों में भी आपका मन चलता रहता है। बिनु संतोष न काम न साई, तुलसी बाबा कहते हैं कि बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, इच्छाओं का नाश नहीं होता। अगर आपके मन में संतोष धन नहीं आया तो आपकी इच्छाओं का कभी भी नाश नहीं होता। इच्छाएं आगे प्रतिपल बढ़ती रहती हैं। जैसे आप कहीं पर आग जलाओ और उसमें घी डालो तो घी से आग और धधकती जाती है, ऐसी आपकी एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा अपना रूप ले लेती है, और नाना प्रकार की इच्छाएं बढ़ करके आपके जीवन में एक ऐसा वातावरण तैयार कर लेती हैं, ज्वालामुखी भरा वातावरण आपके जिंदगी में आ जाता है। और बोलते हैं अगर आपको संतोष है तो आपके वो
वो सिद्धियां, वो फल तो आपको मिलेंगे ही जो आपके पुण्यों के प्रताप से आपके जीवन में आने वाले हैं। आपने सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। बिनु संतोष न काम न छाई, बिन संतोष के काम का नाश नहीं होता। काम अछत सुख सपने हो नाई। और जिसको कामना की तीव्र कामना, कामना तो होनी चाहिए लेकिन तीव्र कामना, अत्यधिक गतिशीलता चाहिए, जिसको शॉर्टकट रास्ता चाहिए, जो नंबर 2 से जाना चाहता है, नंबर 1 से नहीं, तो ऐसे काम में कभी सुख नहीं मिलता है। काम अछत सुख सपने होना है, सपने में भी उसे सुख नहीं मिलता है। काम वाले को देखो, सपने में भी उसको सपने रुपए पैसे जाते हैं। राम भजन बिनु मिटै की कामा, राम के भजन के बिना कभी काम मिट सकता है। थल विहीन तरु कबहि की जामा, जैसे अगर जमीन नहीं हो तो कोई पौधा आकाश में नहीं उग सकता है। इस प्रकार अगर आप भगवान का भजन नहीं करेंगे, जो भी आपका इष्ट है, राम रहीम जिसको भी आप मानो, ईश्वर गॉड, उनके विश्वास के बिना, आपके अंदर विश्वास जब तक नहीं आएगा तब तक आपके मन में संतोष नहीं आएगा। और संतोष के बिना काम का नाश नहीं होगा, काम के नाश के बिना आपको चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। बिन विज्ञान के समता आवै, कोई अवकाश के नभ बिन पावै। बिन अवकाश, बिन विज्ञान, बिना विज्ञान, बिना ज्ञान को जाने हुए आपके मन में क्षमता नहीं आएगी। आप सोचेंगे मैं तो अमुक का बेटा हूँ, अमुक का पुत्र हूँ, अमुक का पिता हूँ, अमुक का पति हूँ, अमुक का भाई हूँ। इस भावना से आप जब समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। जब आप उसको तत्व ज्ञान से समझेंगे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। अग्नि वायु आकाश जल और पृथ्वी से बना हुआ यह अधम शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और 5 तत्वों में आखिर में मिल जाता है। जब ये समझते हैं तब आपका मन थोड़ा स्थिर हो जाता है, और सबको आपके अंदर में समता आ जाती है कि सभी मेरे ही जैसे हैं, सभी प्राणी। आई बोलते हैं कोई अवकाश के नभ बिन पावई, अवकाश बोलते हैं खाली जगह। कोई खाली जगह, अगर आकाश न हो तो खाली जगह कोई पा सकता है। आज आप छोटे से जगह पर जमीन में 5 विश्व की जमीन खरीदते हैं, उस अवकाश को आप खरीदते हैं, उसी में तो आप मकान खड़ा करते हैं। अवकाश नभ, अगर आकाश नहीं हो तो आपको अवकाश जगह नहीं, खाली जगह नहीं मिलेगी। श्रद्धा बिनु के धर्म नहीं होगी, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो। मैंने पहले बोला था आपको, धर्म के लिए श्रद्धा और विश्वास रूपणी शंकर भगवान और पार्वती जी का। तो श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है। बिनु मही गंध के पावई कोई, अगर ये धरती नहीं होती तो इस जीवन में सुगंध, जितनी भी सुगंध, जितनी अच्छी अच्छी गंधें हैं वो गंध होती ही नहीं, क्योंकि अंतरिक्ष गंधहीन है। अंतरिक्ष में जाके वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि अंतरिक्ष पूरी तरह से गंधहीन है। कि बोलते हैं बिनु मही गंध की पावई कोई, अगर धरती नहीं होती, जमीन नहीं होती तो वहाँ पे सुगंध होना आपके जीवन में मतलब ही नहीं कोई कि सुगंध हो जाए। विज्ञान कहता है कि धरती से सारी सुगंधें बनती है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, और बिना तप के, बिना मेहनत के कभी भी किसी का यश नहीं होता है। जल बिनु रस के हो संसारा, कि क्या बिना जल के कभी संसार में रस की कल्पना की जा सकती है? जितने भी रस हैं सब जल युक्त हैं। इसलिए रूप रस गंध शब्द स्पर्श कहा गया है। ये सूक्ष्म तन्मात्राएं, महाभूतों की 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं। आगे कभी विचार करेंगे अगर आपके पास समय होगा। शील के बिनु बुद्ध बुद्ध सेवकाई, शील के मिलू, कभी विनम्रता, शीलता, बिना बड़ों की आज्ञा पालन करे हुए, बिना बड़ों की सेवा करे हुए, बिना बुद्ध विज्ञानी और ब्राह्मणों की सेवा करे हुए, अपने से बड़े ज्ञानियों की सेवा करे हुए बिगड़ कभी विनम्रता नहीं आती है। अगर आप उनकी सेवा नहीं करते तो आपको जिंदगी में विनम्रता नहीं आ सकती। आप मुर्दे की तरह अकड़ के रहोगे, और मुर्दे कभी झुकते नहीं है, मुर्दे के अंदर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है। जिम बिनु तेज न रूप गुसाई, जैसे तेज के बिना ये रूप जो आपको दिख रहा है, जो चमक रहा है, रूप आपको चमकता हुआ जो रूप दिख रहा है, बिना तेज के कभी नहीं होता। अगर आपके पेट में जठर अग्नि मजबूत नहीं है तो आपका चेहरा एकदम पिचका हुआ होगा, गाल अंदर धसे हुए होंगे, इसमें चमक नहीं होगी। हाँ, आपकी पूरी उसमें झुर्रियाँ पड़ी होंगी और बाल पूरे सफ़ेद होंगे समय से पहले। नहीं तो 51 साल की उम्र में भी आप हमें दे सकते हो। दाढ़ी के कुछ कुछ बाल सफ़ेद हैं, वो एक अपवाद है, उसके विषय में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप बहुत सारा चीज़ इसमें इस्तेमाल करते हैं। जिम बिनु तेज न जिब, अंदर अंदर तेज नहीं होता है, अग्नि का तेज नहीं होगा तो आपका रूप लावण्य आपके अंदर नहीं होगा। कितना ब्यूटी पार्लर में जालो माता बहनों, कुछ नहीं होने वाला। निज सुख माने कि हो के थीरा, निज सुख, जब तक आपको अपने आत्मा का समझ नहीं आएगा कि ये मैं उस परमात्मा की शक्ति हूँ, उस ट्रांसफार्मर में से चलने वाली जो हाइडल बिजली के ऑफिस से चलने वाला बड़े ट्रांसफार्मर से लाइट जो मेरे बल्ब जल रहा है ये भी उसी का एक हिस्सा है, जब तक आपकी समझ में ये नहीं आएगा तो आप बिजली का काम कर ही नहीं सकते हो। आपको वहाँ बिजली गई होगी, आप यहाँ बल्ब को खोलते रहोगे, जब तक आपको पता लग जाएगा कि जाई वहाँ से लाइट चली गई इसलिए ये बल्ब बंद है, इसमें कोई खराबी नहीं है।
जैसे ही लाइट के साथ तार जुड़ेगा वहाँ से बटन ऑन होगा, यहाँ पे अपना विद्युत बल्ब चमकने लग जाएगा। जब आप समझेंगे ऐसे ऐसे ही इसी के बारे में आपने समझना है कि ये जो आत्मा है ये परमात्मा से जुड़ी डायरेक्ट लिंक है, और जब दिन उस परमात्मा इसका बटन ऑफ कर देगा उस दिन ये शरीर मिट्टी का रह जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। इतना समझ लोगे आप तो आपको ब्रह्मानंद सुख की अनुभूति थोड़ा थोड़ा अनुभूति होने लग जाएगी। निज सुख बोलते हैं, निज सुख बिनु मन हो एक थीरा, निज आनंद अपने परमानंद के सुख के बिना, निज आनंद के सुख ना, ब्रह्म सुख के आत्मा के साक्षात्कार के बिना आपको सुख नहीं मिल सकता है। चाहे आप कितना ढूंढ लो, पश्चात क्या, चाहे आप जिंदगी भर हेलीकॉप्टर जहाज में ही घूमते रहो, लेकिन आपको ब्रह्म सुख नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा। परस हो समीर बिहीना, और कभी स्पर्श सुख, ये जो स्पर्श एक दूसरे में टच की अनुभूति है, ये समीर के बिना नहीं हो सकती। अगर हम दोनों आपस में दोनों हाथों को टच कर रहे हैं तो बीच से जो समीर है, हवा है, वो निकल जाती है और हमको लगता है कि हम किसी के साथ टच हो गए। और जब तक बीच में हवा रहेगी तब तक आप, अगर बीच में हवा ही नहीं होगी तो आपको स्पर्श सुख का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बोलते हैं परस होए कि विहीन समीरा, कवनो सिद्धि के बिन विश्वासा। कवनो सिद्धि, कभी सिद्धि भी बिना विश्वास के सिद्धि, आपको बिना विश्वास के कभी सिद्धि नहीं मिल सकती। जब तक आपको अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं, आपको शिक्षा फलीभूत नहीं होगी। जब तक अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास नहीं, उनका आशीर्वाद आपके सिर पे कितना भी रहेगा कभी फलीभूत नहीं होगा। एक फलीभूत होने के लिए आपको उनके में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणी भवानी शंकर बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणी या भाम बिना न पश्चंती सिद्धा स्वंतर स्थित ईश्वरम। आपके अंदर में स्थित ईश्वर को भी आप अनुभव नहीं कर पाते जब तक श्रद्धा विश्वास आपके अंदर नहीं होता है। बिन हर भजन के भव भय नासा, और बिना हरि के भजन के बिना इस भव भ्रम, जो संसार रूपी जो दुख का सागर है, इसका नाश नहीं होता है। जैसे आपके जो कामी आदमी है, जो शोभी है, जो खाने पीने वाला है, एंजॉय करने वाला है, इसके लॉकडाउन के दिन उनके लिए बड़े कष्टमय बीत रहे हैं। जो हम जैसे परमानंद में रहने वाला आदमी है, उसके लिए लॉकडाउन क्या, पूरे जीवन भर आप लॉकडाउन कर दो, कोई उसको असर नहीं पड़ने वाला। वो हर चीज को जानता है, कछुए की तरह अपने इंद्रियों को अंदर अपने में समेटना चाहता है, अपने शरीर को ही दुर्ग बना लेता है, तो बाहर का शत्रु उसका क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन आपकी इंद्रियां खुली रहेंगी, कछुए के हाथ पांव बाहर रहेंगे तो कोई भी कुल्हाड़ी से काट सकता है उसके अंगों को। लेकिन अगर अपने कठोर के अंदर अपनी इंद्रियों को समेट लेता है तो आप उसके ऊपर हथौड़ा भी बजाओ, मैंने बजा के देखा है, पत्थर भी मारो, मैंने मार के देखा है, कुछ नहीं होता, उल्टा पत्थर टकराएगा आपके सिर में लगेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, समय मिलते ही फिर आपसे रूबरू होंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपके पास समय कम है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मित्रों अगर आपको समय मिले तो जरूर इसमें कमेंट्स द्वारा आप लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो पसंद है, किस प्रकार, अगर मैं कुछ काम गलत कर रहा हूँ तो आप वो भी बोल सकते हैं कि नहीं सर ये गलत है, ये अच्छा नहीं है आजकल के युग के लिए। क्योंकि कई लोग पश्चात में भी विश्वास रखते हैं और नास्तिक तरह के जीवन जीते हैं। मैं नहीं कहता कि एक ईश्वर है, आप फोटो की पूजा करते करते एक दिन आप परम सुख परम शांति को पालोगे, नहीं। आप मन से सोचो और आत्मा से मानो, यहाँ से जानो, यहाँ से मानो और हाथ से करो। मैं बोलता हूँ ये तीन ही तो ईश्वर का नाम, ईश्वर का रूप तीन ही है। अगर इसको आप समझते हो, इसको सोचना, इसको ज्ञान योग समझो, इसको भक्ति योग समझो, इसको कर्म योग समझो। तीन ही योगों से ईश्वर की प्राप्ति होती है, न कि अगरबत्ती जलाने से। मैं नहीं मानता, वो तो एक मन को शुद्ध करने का तरीका है। नमस्कार, बहुत समय ले लिया आपका, आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मित्रों समय समय पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।